कहता का उल्टा चश्मा। ओए टप्पू, ये तो गड़बड़ हो गई। आज ही स्कूल में छुट्टी मिली है, सोसाइटी में से भी हमारी छुट्टी ना हो जाए। अरे गोगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे वेकेशन में तो ऐसे कई धमाल होने वाले हैं, है ना? चलो जरा संभल के खेला करो बच्चा। वो टप्पू बेटा क्या तोड़ी। अरे ये क्या कर दिया टप्पू, कितनी बार बोला है कि आराम से खेला करो, आराम से खेला करो। भाई भिड़ा, ये सोसाइटी में चल क्या रहा है? यहाँ पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तू हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। भाई आज से सोसाइटी में बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसल कैंसल कैंसल। हाँ करो, कैंसिल करो। कैसे बातें कर रहे हैं आप? बच्चों के वेकेशंस हैं और बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? सही बात है। हाँ। नहीं खेलो, खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं कोमल भाभी जी, लेकिन किसी का नुकसान हो ऐसा क्यों खेलना? पोपट लगा कंदील तोड़ दिया, मेरे पे चाय गिरा दी। और आपने जो मेरा बोर्ड तोड़ दिया भिड़े मास्टर जी, उसका क्या? अरे कौन सी भाषा में समझाऊं मैं हाथी भाई, मैंने आपका बोर्ड नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ बॉल फेंका और ये टप्पू ने से बैट घुमाई और वो बॉल वहां पे जाके। अरे हाथी भाई, आपका बोर्ड बाद में भाई, बोर्ड दूसरा भी बन जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरा रिश्ता टूट गया है, इन्होंने मेरा कंदील तोड़ दिया। अच्छा। पोपटलाल नक्की करो, रिश्ता टूटा या कंदील टूटा है? अरे भाई भिड़े, कंदील टूटा इसलिए रिश्ता टूटा है। पोपट अंकल, हम लोग आपको वादा करते हैं कि हम लोग हमारी पॉकेट मनी बचा कर आपको नया कंडील लाकर दे देंगे। हाँ। अरे भाई टप्पू बेटा, पैसों की बात नहीं है, मुझे यही कंडील चाहिए। भाई ये कंडील मेरी शादी कराने वाला था। ये हसीला, ये पोपट का इलाज कर, ये पागल हो गया है। अरे कंडील लगाने से क्या शादी होती है? अरे दिवाली में करोड़ों लोग कंडील लगाते हैं, तो क्या सबकी शादी हो जाती है? सही बात है। क्या है ना चाचा जी, मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई मामूली कंदील नहीं था, ये मुझे एक सिद्धि प्राप्त ज्ञानी पंडित ने दिया था, 100% गारंटी वाला कंदील था। वो कौन है? पोपटलाल, तुमको कितनी बार बोलने का कि ये पंडित महाराज सब फ्रॉड है, जो कुछ भी है सिर्फ साइंस है, साइंस साइंस। तो अय्यर भाई, ये क्या कब से साइंस साइंस लगा रखा है? कुछ सेंस है कि नहीं? अगर आपका साइंस ही सब कुछ है तो मुझे बताओ कि आपका साइंस अब तक ब्लड क्यों नहीं बना पाया? अरे ये गंजे सर पर बाल उगाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ पाया आपका साइंस? भाई ये तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? वो बेटा सॉरी, वो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था। एग्जाम्पल? और अय्यर भाई खबरदार, आज के बाद मुझे साइंस का एग्जांपल दिया तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, दुनिया हिलाने के लिए हाई पावर ग्रेविटी चाहिए, और तुम्हारा तो वजन भी कितना कम है, तुम क्या दुनिया हिलाओगे? चाचा जी आप अय्यर भाई को समझा दो, वरना मैं। चाचा जी आप ये पोपटलाल को समझाइए। चाचा जी अगर समझाना ही है तो भिड़े मास्टर को समझाइए ना। मुझे क्या समझाइए, मैं सब समझ गया हूँ हाथी भाई। चाचा जी आप पोपटलाल को ही समझाइए, उसको समझाने की बहुत जरूरत है, वो समझ नहीं रहा है। तो मुझे क्या समझा? चाचा जी समझाना है तो भाई इनको समझाओ, यार भाई को कब से चलोगे? नहीं आप बराबर है, पोपटलाल को समझाना। भिड़े मास्टर अरे सब लोग चुप हो जाओ। पहले समझाना क्या है वो तो मुझे समझाओ। बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ। भिड़े भाई, कुकर का ढक्कन ज्यादा देर बंद रखोगे तो सीटी भी ज्यादा ही बजेगी। उससे अच्छा है कुकर का ढक्कन खोल दो। ढक्कन? वो कुकर ढक्कन, वो ढक्कन को तो समझ में नहीं आया मेरे को। मेरे को भी किधर है? हाँ दया भाभी, कुकर यहाँ बीच में कहाँ से आया? मैं समझाती हूँ। देखिए, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड एक कुकर है और उसमें बच्चे पानी की तरह उबल रहे हैं। मतलब बच्चे खुश हैं क्योंकि अभी उनकी एग्जाम खत्म हुई है। अब आप कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, मतलब आप कंपाउंड में बच्चों को खेलना बंद करवा देंगे, तो गुस्सा रूपी सीटी बजती ही रहेगी। सही बात। दया भाभी प्लीज प्लीज कुकर को गैस से उतार दीजिए और इसको गैस पर चढ़ा दो। अय्यर भाई ये कब से आप घुसपुस कर रहे हैं ना, सब सुनाई दे रहा है, लेकिन अब ये पोपटलाल रुकने वाला नहीं है, मेरी आवाज बुलंद होती जाएगी, क्रांति होकर रहेगी। अगर मेरे कंडील का फैसला नहीं हुआ ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी शांत हो, शांत। पोपट भाऊजी नहीं, उसको टार्जन भाऊजी बोलो, टार्जन भाऊजी।
नाम पोपट है, बर्ताव टार्जन जैसा कर रहा है आज। नहीं क्या टार्जन कितना सुंदर नाम रखा माँ बाप ने, टार्जन शुरू कर दिया। पत्रकार पोपटलाल नाम है मेरा। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो पोपटलाल, यहाँ पे बात क्या हो रही है, तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? टार्जन को कैसे बात नहीं कर रही है तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना। देखिए कैसे बोल रहे हैं। हे माता जी, गोकुलधाम सोसाइटी युद्ध का मैदान बन गया। टप्पू के पापा को अर्जेंट बुलाना पड़ेगा। माता जी रक्षा करना माँ। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे किकरेट की रामायण से महाभारत हो गया है। गोकुलधाम सोसाइटी लंका बनकर जलने लगे, उसके पहले आप हनुमान जी बनकर फटाक से आ जाइए। अरे क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया दया। मेरी माँ हमेशा कहती है समझदार पति वही है जो पत्नी की बात को इशारे में समझ जाए। अरे भाई तू फोन पे इशारा करेगी तो कैसे समझूंगा मैं? इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, सब समझ में आ जाएगा। हे भगवान क्या मुसीबत है। आता हूँ। हाँ हाँ। सेठ जी घर जा रहे हैं? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, दया का फोन था, बोल रही थी सोसाइटी लंका बनकर जलने लगा, उसके पहले जल्दी आ जाइए। सेठ जी अगर सोसाइटी में आग लगी है तो आप फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मेहता साहब को फोन करता हूँ। मेहता साहब? सेठ जी की फायर ब्रिगेड मेहता साहब है ना? क्या मालव, रोज रोज वही एक्सक्यूज कि वाइफ डिनर के लिए वेट कर रही है, उसके लिए मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं। काम में ध्यान दो भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो जेठालाल, क्या किया आप टप्पू ने? देखिए ना मेहता साहब, बच्चों का वैकेशन शुरू हुआ नहीं कि पंगे शुरू हो गए, अभी जवाब मुझे देना पड़ेंगे। प्लीज जरा अभी कभी आप जरा सोसाइटी में आ जाइए ना, मैं भी दुकान से निकल ही रहा हूँ। अरे पर जेठालाल अभी, चलो मैं आने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं भाई, आपको आना ही है, जल्दी आइए, पहुंचिए। ओके ओके बाय, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। लड्डू काका आता हूँ मैं। सेठ जी लेकिन घर से जल्दी वापस आना। हाँ क्यों? क्यों क्या सेठ जी, थोड़ी देर में बहुत बड़ी पार्टी मिलने आने वाली है। अरे हाँ ठीक है, मैं यूं गया यूं आया। हाँ ऑल द बेस्ट सेठ जी, जंग जीत कर ही आना। अरे भाई मैं कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा हूँ, जंग जीत के आना। सेठ जी अपनी आंख संभालना। क्यों? कई बार ऐसी बच्चों की लड़ाई में बड़े लड़ पड़ते हैं। ऐसी एक लड़ाई में मेरे मामा काने हो गए थे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपनी आंख संभालना। ठीक है, मैं अपनी आंख संभालता हूँ, तुम लोग दुकान संभालना, ठीक है? चल बाजू बाजू। नटू काका, सेठ जी हर बार क्यों कहते हैं दुकान संभालना? हाँ, इट गोज विदाउट सेइंग। पोपटलाल ऐसे कंदिल मार्केट में बहुत मिलते हैं, और तुमको कंदिल का नहीं मैरिज ब्यूरो का जरूरत है। और पोपट भाई, गलती से बच्चों से खेलते खेलते कुछ टूट फूट गया तो इसमें इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही बात है। अंजलि भाभी आप मुझे एक चीज बताइए, गलती से कोई किसी की जान ले ले तो चलेगा? अरे 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 ये डिब्बे किसी की जान थोड़ी ना लिए। अरे इसको अक्कल बक्कल है कि नहीं, कुछ भी बोल रहा है। अरे ये डिब्बे, तू ऐसा स्वभाव रखेगा ना तो तेरी शादी जिंदगी में कभी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्या चाचा जी, ये आपने क्या बोल दिया? इतना बड़ा श्राप? पोपट भाई देखिए, बापूजी ने आपको श्राप नहीं दिया है। बापूजी के कहने का मतलब है आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत होइए। और आपकी शादी होगी, जरूर होगी, बहुत सारी लड़की से होगी। सॉरी, मतलब बहुत सारी लड़की से होगी। अच्छा अच्छा, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा इधर क्यों रोक दी? आगे ट्रैफिक जाम है। सोसाइटी में ट्रैफिक जाम? क्या हो गया इधर ये? चलो भाई। क्या वो भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई यहाँ पे मस्त झगड़ा चल रहा है, आप भी देखो।
ये सब लोग इधर झगड़ा देखने के लिए खड़े हैं? हाँ हाँ, आज केबल बंद है ना। अरे ओ भाई साहब, अपनी रिक्शा निकालो ना, इधर से सब जाम हो गया ट्रैफिक भाई। ये मेरी रिक्शा नहीं है, मेरी तो नाके पे खड़ी है, मैं तो झगड़ा देखने आया हूँ। कमाल है, ऐसा क्या है अरे, एक मिनट बहन जी, क्या हुआ टप्पू? नमस्ते बबीता जी। गुड मॉर्निंग। टप्पू, क्या किया तूने इस बार? तूने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। जेठा भाई शांत हो जाइए, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बच्चों से सिर्फ पोपट भाई का कंडल टूट गया, बस। कंदिल नहीं, मेरा दिल टूट गया। चाचा जी ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। बापूजी, आप भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे? अरे मेरी उम्र क्या क्रिकेट खेलने जैसी है? अरे भाई, तो बापूजी का नाम क्यों ले रहे हो? मजा आता है बापूजी का नाम लेने में? जेठालाल, मैंने ऐसे ही नाम नहीं लिया चाचा जी का। चाचा जी ने मुझे आज बहुत बड़ा श्राप दे दिया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। ये श्राप दिया कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। ए भाई, ए डिब्बे, चल अभी रोना बंद कर। मैं कोई ऋषि मुनि थोड़ी हूँ कि जो बोलूंगा वो हो ही जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो फिर कंदिल की बात करो। टप्पू ने कंदिल तो तोड़ा ही है ना। फिर शुरू हो गया। अच्छा सॉरी भाई, ठीक है, कंदिल का जो भी पैसा मैं देने को तैयार हूँ। कितने का कंदिल भाई तुम्हारा? जेठालाल, वो कंदिल अमूल्य था, अमूल्य। ले बोलो, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है उसके बारे में तुम इतना रो रहे हो? जेठालाल, अमूल्य मतलब अनमोल। ये कंदिल मुझे एक बहुत बड़े ज्ञानी महाराज ने दिया और कहा था कि इस कंदिल को घर में लगाते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। और जैसे मैं कंदिल लगा रहा था, मुझे रिश्ते के लिए एक फोन भी आया। बस ठीक उसी वक्त टप्पू ने बॉल मारकर कंदिल तोड़ दिया और रिश्ता भी टूट गया। और फिर टप्पू ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल डायरेक्ट मेरे किचन में आ गया। मैं चाय पी रहा था, चाय गिरा दी, उसके बाद चाय का कप तोड़ दिया, उसके बाद हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। एक मिनट भिड़े, पहले मुझे यह समझना है कि ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि कैरम खेल रहे थे? मंजे? मंजे का क्या मंजे? एक की बॉल कैरम की कुकड़ी की तरह पोपटलाल की गैलरी में गया, फिर वहां से तुम्हारे घर के अंदर कांच का वो कप रखा भी तोड़ के फिर बाहर आया, और फिर हाथी भाई का बोर्ड भी तोड़ा। ये कैसे मुमकिन है? पापा, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली पोपट अंकल ने उनके बालकनी से बॉल डाला, तो मैंने ऐसे बैट घुमाया तो बॉल भिड़े अंकल के घर पे गया, और फिर भिड़े अंकल ने अपने बालकनी से बॉल डाला कि वापस मैंने बैट घुमाया तो हाथी अंकल का बोर्ड टूट गया। तो इसमें तो मेरा टप्पू की गलती है ही नहीं। समझौते कायते समझौते। एक बैट्समैन शॉट कभी मारता है जब भी बॉलर बॉल फेंकता है। आता तुम्ही टाकले म्हणजे बॉल टाकले, तो बिचारा लहान बाळ ते हातात असा बॅट धरून ते काय जय हिंद असा बोलून उभा राहणार नाही, वो शॉट ही मारेगा ना। आपको अगर बॉल डालना ही था तो लफ्फू बॉल डालने का था ना, वो अंडरआर्म, तो इतना ऊपर शॉट जाता ही नहीं। जेठालाल, मैं सेकंड फ्लोर से अंडरआर्म बॉलिंग कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे टप्पू का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम है तो फिर डालना ही नहीं था, डाला क्यों बॉल? अब ओ क्रिकेटर हो, तुम क्या अंडरआर्म ओवरआर्म कर रहे हो? भाई हमारा उद्देश्य बॉलिंग करने का था ही नहीं, हमने गुस्से में बॉल फेंका था। चल। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गुस्से से बॉल फेंकोगे तो वो अपने आत्मरक्षण के लिए बीच में बैट तो लाएगा ही ना। हाँ तो बैट बीच में आया तो शॉट लगेगा ही ना। तुमने बॉल फेंका क्यों? बॉल फेंकना ही नहीं था, गलती तुम्हारी है। मतलब काय फेंका फेंकी करते हो यार? एक मिनट, लेकिन मैंने तो बॉल तभी फेंका जब मेरा कंदिल टूट चुका था। फिर कंदिल? हाँ तो कंदिल टूटने से पहले किसने बॉल डाला? किसने डाला बॉल? वो शायद गोली ने। हाँ तो बराबर है, तो फिर मेरे टप्पू की गलती है ही नहीं, ये गोली की गलती है। भाई बच्चे हैं, वो तो खेलेंगे ना। अरे किसकी गलती भाई? क्या हुआ? वेकेशन शुरू हुआ नहीं कि बच्चों को मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया? बात क्या है? मेहता साहब, मैंने कल बोला था ना, वेकेशन शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाएगा। हंगामा शुरू हो गया है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ में सबका नुकसान कर रहे हैं।
ये पोपटलाल का कंदील तोड़ दिया, मेरे घर पे कप तोड़ दिया, हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। टेक आई नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी सबके सामने ये जाहिर करता हूँ कि कंपाउंड में बच्चे खेलेंगे नहीं। अरे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो क्या रसोई घर में खेलेंगे? भिड़े भाई, आपको गोली को कंपाउंड में कंपलसरी खेलने देना पड़ेगा ही, वरना उसका वजन बढ़ जाएगा। सही बात है। मतलब गोली घर पर रहता है तो उसका सिर्फ खाने में ही ध्यान रहता है ना, इसलिए। बराबर है। कोमल भाभी, हम लोग वस्तु का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खेलते वक्त किसी को लग गया, किसी के सर में चोट आ गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस यहाँ पे नहीं खेलेंगे क्रिकेट, बस। अरे भाई, सोसाइटी में मैं डॉक्टर हूँ ना। अरे भाई, किसी का सर फूटा तो नहीं है ना? ओहो, मतलब हम सर फुटने का इंतजार करेंगे जेठालाल? उसके बाद बच्चों को बोलेंगे देखा ही नहीं, 100 बात की एक बात, बच्चे कंपाउंड में नहीं खेलेंगे मतलब नहीं खेलेंगे। देखो देखो भाई भिड़े, तुम सोसाइटी का मालिक नहीं हो, सेक्रेटरी हो, वो भी हम सबने मिलकर तुमको बनाया है। बात मालिक होने की नहीं है जेठालाल, मैंने सबके भले के लिए निर्णय लिया है। अरे बच्चे ये नहीं, बच्चा तो तू है। राय का बाहर बना दिया। बापूजी आप शांत हो जाइए, बापूजी आप शांत हो जाइए। चलो बापूजी आप शांत हो जाइए, छोड़िए छोड़िए, मैं बात करता हूँ। अरे छोड़ मुझे। नहीं बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ, मैं हूँ ना। मैं शांति हूँ, मुझे बाथरूम लगी है। संभल याला काय अर्थ आहे का ऐसे अंगावर धावून येतात? समझ गई। घर की चाबी खुला है। भाई ये तो फाइनल है कि यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। अरे भाई अरे नहीं कीजिए, क्या हो रिक्वेस्ट क्या करने का है भाई? हो मैंने जो निर्णय लिया है वो सबके भले के लिए लिया है जेठालाल, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। छुट्टियां शुरू होते ही गोकुलधाम में बच्चों की छुट्टी हो गई है। गोकुलधाम के एकमेव सेक्रेटरी यानी कि स्वयंभू न्यायाधीश आत्माराम तुकाराम भिड़े ने घोषणा कर दी है कि सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब सोचिए तो, क्रिकेट तो इस देश के बच्चे बच्चे की जान है, और उसपे टप्पू सेना, और टप्पू जो कि मास्टर ब्लास्टर ऐसा है कि उसने सोसाइटी का प्लास्टर तक उखाड़ दिया है। अब उस टप्पू सेना को क्रिकेट खेलने से अगर रोका जाएगा तो क्या होगा भाई? उन्हें रोकना आंधी तूफान को रोकने जैसा है, और आप जानते हैं कि आंधी तो रुकती नहीं, स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगी, और उछल कूद में टप्पू सेना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है। अब भाई अगर बच्चे सोसाइटी में नहीं खेलेंगे तो कहीं बाहर जाके खेलेंगे, और बाहर जाके खेलेंगे और मुसीबत हो गई तो भाई टप्पू सेना का जैसा इतिहास है, अक्सर वो नई नई मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त सोचना यह है कि क्या उन्हें सोसाइटी में खेलने की इजाजत मिलेगी या नहीं। भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन हर जवाब ठाके के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.